नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज की स्पेशल लाइव इंटरैक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो इस लाइव इंटरैक्शन में सबसे पहले बात करते हैं मेंढर से आ रही बड़ी खबर की, क्योंकि मेंढर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि वहां पर बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या इनपुट्स थे, क्या पूरी जानकारी है, सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ मेंढर से जमशीद मलिक हमारे सीनियर साथी सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जमशीद, बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, क्या कुछ जानकारी है? जी प्रियंका, बिल्कुल जिस तरह पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन देखे जा रहे हैं, उस दौरान घुसपैठ की कोशिशें करवाई जा रही हैं। उसको देखते हुए सेना की तरफ से मेंढर के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के दर्जन भर से ज्यादा गांव में आज 10वें दिन भी सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती क्षेत्र में सीज फायर के उल्लंघन किए जा रहे हैं और इस बीच पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कोशिशें की जा रही है कि घुसपैठ करवाने की कोशिशें, उसको देखते हुए सेना की तरफ से लगातार इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि चंद दिन पहले भी घुसपैठ की एक कोशिश हुई थी, जिसके बाद एक मिलिटेंट को कालाकोट में मार गिराया था। उसके बाद मेंढर के लगातार जिस तरह हम देख रहे आ रहे हैं कि आज रात से भी अगर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग का सिलसिला लगातार जारी था, उसको देखते हुए सेना की तरफ से इन सीमावर्ती क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। क्योंकि घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं, उसको देखते हुए ये बड़े पैमाने पर आज भी सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल जमशीद, अगर बात करें वहीं करमाडा की भी, वहां पर भी जिस तरह सीज फायर वॉयलेशन की और रिहायशी इलाकों को भी जो है निशाना बनाया गया है। जसलीन, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से अगर खड़ी हुआ, करमाड़ा हुआ, गुलपुर सेक्टर हुआ और उसके बाद शाहपुर सेक्टर हो या किरनी सेक्टर हो, मेंढर के कई इलाके, बालाकोट हो, इन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ दिनों से लगातार सीज फायर के उल्लंघन देखने को मिल रहे हैं। कल भी खड़ी करमाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से देर रात को शेलिंग की गई, जिसमें किसी जानी व माली नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई, मगर सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। क्योंकि एक तरफ महामारी और दूसरी तरफ लगातार पाकिस्तान से बमबारी, इससे लोगों में काफी चिंता बढ़ रही है। क्योंकि एक तरफ ये लोग कोविड से भी लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के तरफ होने वाली गोलाबारी से भी इनको अपना आप बचाना पड़ रहा है। हालांकि इनके माल मवेशी और इनकी जमीनों को हर बार काफी नुकसान पहुंचता है। उसके बावजूद हालांकि सेना पाकिस्तान को हर बार उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब भी देती है, मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान लगातार सीमावर्ती क्षेत्र में गोलाबारी करता नजर आता है। और आज रात को भी जिस तरह मैंने पहले बताया, खड़ी, करमाड़ा हो, शाहपुर, गुलपुर सेक्टर के साथ साथ मेंढर के इलाकों में भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई, जिसके बाद आज फिर दोबारा मेंढर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि नौशहरा से एक घुसपैठ हुई थी, जिस घुसपैठिए ने क्रॉस करके कालाकोट तक पहुंच गया था, उसको कालाकोट में मार गिराया गया था। और इसको देखते हुए सेना की तरफ से लगातार इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि मेंढर में बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर बात कर रहे थे जिस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आकर सीज फायर वॉयलेशन का उल्लंघन कर रहा है। और वहीं दूसरी ओर अब बात करेंगे कोरोना वायरस के कहर की, क्योंकि बात करें कोरोना वायरस की तो पहले हम आपको अपडेट करते थे कि पॉजिटिव मामले कितने आए हैं, पर आज हम आपको अपडेट करेंगे कि क्या जो पॉजिटिव मामले आ रहे हैं क्या वो सही है, किस हद तक सही है, सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरह कोरोना वायरस के मामले तो बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी अगर बात करें अब टेस्टिंग पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कुछ जगहों पर कि जो है कहीं पे टेस्टिंग पॉजिटिव आती है और कहीं पे जो है नेगेटिव आ रही है। तो सीधा रुख करेंगे कश्मीर का, जहां पर हमारे सीनियर साथी सैयद रूफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रूफ, आज हम बात करें अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव की, उससे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं ये किस हद तक सही देखे जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से एक चैनल के ब्यूरो चीफ कश्मीर में जिनका पहले पॉजिटिव आता है और दूसरी ही जगह उनका नेगेटिव पाया जाता है, तो उसके बाद शक के घेरे में है सारी टेस्टिंग, क्या कुछ कहेंगे? देखिए प्रियंका, सही बात है। क्योंकि जो एक चैनल के, निजी चैनल के जो नेशनल चैनल के जो ब्यूरो हेड है यहाँ के, उनका सीडी लैब में जो पहले सैंपल लिया गया था, क्योंकि उनका कैमरामैन जो है वो पॉजिटिव आया था, डॉक्टर नवीद के कांटेक्ट में थे जो सीडी हॉस्पिटल के थे, उनका जो पॉजिटिव आया, तो फिर ये भी जो ब्यूरो हेड है ये भी चले गए, उन्होंने सैंपल दिया वहां पे, तो दूसरे दिन जो रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव आई। तो उसके बाद जब इसको लगा कि शायद ये दोबारा से जो रीचेक करेगा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिक्किम लैब में जो है वहां पे दोबारा से अपना सैंपल दिया दूसरे ही दिन, मतलब उसी दिन इन्होंने सैंपल वहां पे दिया, जिसकी 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद इसकी रिपोर्ट आई सिक्किम से
वो नेगेटिव आई, तो उसके बाद यहाँ बवाल मच गया, क्योंकि ऑलरेडी शक के दायरे में था कि जो टेस्टिंग के हवाले से काफी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग जो है वो सही तरीके में नहीं हो रही है। और जिस तरह सीडी लैब की हम बात करें, सीडी लैब में तो काफी ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं, अगर दिन के हवाले से हम बात करें 200-300 जितने भी ज्यादा केसेस हैं वो सीडी लैब से आ रहे हैं। तो इस पे लोगों ने सवाल उठाए थे एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी, क्योंकि जो एडवाइजर है लेफ्टिनेंट गवर्नर के बशीर अहमद खान, उनको भी कई लोगों ने इस हवाले से कहा था कि टेस्टिंग जो है वो सही तरीके में नहीं हो रही। अब जो ये ब्यूरो हेड की बात नहीं है, कुछ कई और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोबारा से अपने जो टेस्ट करवाए हैं और जो जिनके नेगेटिव आए हैं। तो सवाल तो जरूर उठाया है जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, खासकर सीडी लैब पे। अभी वहां से हम कह सकते हैं प्रॉपरली कोई उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, मगर जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, जो जिसके साथ ये एफिलिएटेड सीडी लैब है, जी। ये हो सकता है ये रूटीन में भी है, अगर किसी को आज टेस्ट करेंगे वो पॉजिटिव आएगा, कल दोबारा से कर लेंगे वो नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये इनका जवाब था, मगर डॉक्टर्स ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आज अगर एक रिपोर्ट आएगी तो दूसरे दिन वो रिपोर्ट जो है वो दूसरी भी आ सकती है। इस पे काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, काफी ज्यादा लोग इस पे बातें कर रहे हैं। मैं प्रियंका आपको बताऊं कि शायद अब लोग जो है वो भरोसा पूरी तरह नहीं कर रहे हैं टेस्टिंग पे, क्योंकि कई लोग अब कह रहे हैं कि हमने क्यों टेस्ट करवाए, हमने क्यों ऐसा डिसीजन लिया। अब कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि अब टेस्ट करवाना ही नहीं है। तो बहुत सारी बातें इस पे अभी हो रही है। जी रूमा, अगर दूसरे ग्राउंड की बात करें, क्या कुछ मूवमेंट जो है बाहर कश्मीर में ग्राउंड जीरो देखने को मिल रही है? देखिए जसलीन, ग्राउंड जीरो पे कुछ मूवमेंट नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है, लॉकडाउन मुकम्मल है। कहीं आज सुबह कहीं लाल चौक के कुछ दुकानदार जो बाहर आए थे उन्होंने दुकान खोलने की कोशिश की थी, तो पुलिस ने उनको बंद करवा दिया, जिसपे दुकानदारों ने एहतजाज भी किया कि अगर मुल्क के बाकी जो स्टेट्स है वहां या बाकी रियासतें हैं वहां पे अगर लॉकडाउन को ईज किया जा सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि 8 तारीख से हम थोड़ी बहुत यहाँ पे लॉकडाउन को ईज करेंगे, मगर वो पुलिस ने नकारा, पुलिस ने उनको दुकानें खोलने नहीं दी हैं, जिसमें शायद एहतजाज भी फिर उन दुकानदारों ने किया, ये जानकर कि थोड़ा बहुत सरकार को सोचना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी का, यहाँ के ट्रांसपोर्टर का, बिजनेस कम्युनिटी का, हर एक, क्योंकि लॉकडाउन पता नहीं कब तक कोरोना वायरस रह सकता है। क्या जब तक कोरोना वायरस रहेगा तब तक तो मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से थोड़ा ये लोगों ने एहतजाज भी किया और मुकम्मल तौर बंद पड़ा है। सड़कों पे हम निजी ट्रांसपोर्ट ही देख रहे हैं, क्योंकि मुलाजिम जो है उनको ड्यूटी पे वो आना जाना होता है, वो ट्रांसपोर्ट हम कश्मीर से हमारे तक पहुंचाने के लिए तो बात कर रहे हैं। लगातार आज 2 डेथ्स भी हुई हैं, उस पर भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, पर सबसे पहले रुक करेंगे सांबा का। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषि, अगर सांबा की अपडेट की बात करें, क्योंकि सैलाओं की बात करें या पार्लर्स की बात करें तो वो कल खुलने ही वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां आज ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सांबा जिला की बात करें तो जिस तरह से सांबा जिला को ऑरेंज जोन की श्रेणी में जो वो रख दिया गया है, उसी के चलते अब धीरे धीरे जो अनलॉक फेज है उसको लेकर बात करें तो मैक्सिमम दुकानें जो वो खुलना शुरू हो चुकी हैं। जिला प्रशासन सांबा ने जो गाइडलाइंस जारी की है, जिन एसओपीज के हवाले से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब दुकानें ऑलरेडी पहले से ही खुली थी, उनको अलग अलग दिन भी दिए गए थे अलग अलग समय के अनुसार। लेकिन अब जिस तरह से बार्बर शॉप की बात कर ले, पार्लर, सैलून, ये भी अब कल से जिला सांबा में खुल रहे हैं। उसके लिए जो एहतियात है वो लगातार जो बार्बर्स हैं वो बरत भी रहे हैं, जिसके चलते जो वहाँ एम्प्लॉयज काम करेंगे तो उनको पर्टिकुलर पीपीई किट दी गई हैं, और जितना भी सामान यूज किया जाएगा, चाहे वो कॉम हो या जो उस्तरे वाले जितने भी मशीनें होती हैं, वो सारी वन टाइम यूज उसका होगा, उसके बाद उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से संक्रमण लगातार फैल रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए सारी एहतियात बरती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से आपने पहले भी देखा होगा कि बाहरी राज्यों में जो एक केस सामने आया था कि उस तरह का यूज कर वो कुछ लोग इन्फेक्ट भी हुए थे, तो उसी को चलते ये सारी एहतियात बरती जा रही है। और उन्होंने भी एक एश्योरेंस दी है कि हम जितना भी ग्राहक आएंगे दुकान पर हेयर कट के लिए तो उनको पर्टिकुलर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन उनसे करवाएंगे, और 2 कस्टमर से ज्यादा हम दुकानों के अंदर नहीं लाएंगे। और सबसे पहले उनकी भी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और उनको अगर फीवर होगा तो उनको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, और अगर फीवर नहीं होगा तो उनकी एंट्री होगी, बाकायदा रजिस्टर पर उनका नाम भी दर्ज किया जाएगा। तो ये अब पूरी तरह से जिंदगी बदल चुकी है। इस कोरोना वायरस से हमें ताउम्र तक चलना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं आती। लेकिन अब जो बार्बर शॉप की बात करें, सैलून, पार्लर, अब इनमें जो माहौल है वो पूरी तरह से एकदम चेंज जो वो कल से नजर आना शुरू हो जाएगा। वही मैं आपको बता दूं कि आज जिला सांबा में अगर बात करें तो कुछ और दुकानें भी आज खुली हैं, जिसमें टायर शॉप की बात कर ले तो वो भी आज से खुल चुकी हैं। गोल्ड स्मिथ को कल ही परमिशन दी गई थी, और आज से वाइन शॉप भी खुलना जो वो खुल चुकी है जिला सांबा में।
और कहीं ना कहीं अगर वाइन शॉप की बात करें तो इसको लेकर एहतियात बरतने होंगे प्रशासन को, क्योंकि जब तक ये बंद था तो तब तक माहौल पूरी तरह से ठीक था, लेकिन अब जिस तरह से लंबी कतारें जो है वो लगना शुरू हो चुकी हैं, तो पुलिस के लिए भी एक बड़ी एक्सरसाइज होगी कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करवाई जाए, ताकि कोई भी माहौल खराब ना हो और साथ में कोई संक्रमित व्यक्ति अगर होगा, इन्फेक्टेड होगा, तो उस माहौल को पूरी तरह से एडजस्ट कर पाना भी काफी मुश्किल होगा। तो ये धीरे धीरे रिलैक्सेशन जो है वो हर वर्ग के दुकानदारों को जिला सांबा में दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव केसेज है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा कि हमारे जो पुलिस के जवान है वो भी लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन अब ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अब लगातार पॉजिटिव आए जा रहे हैं, तो ये चिंता का कारण एक तरफ ये भी बनता जा रहा है। लेकिन अब जिंदगी थम सी गई है, रुक सी गई है, इस जिंदगी को चलाना भी काफी बेहद जरूरी है, तो इसीलिए अब धीरे धीरे हर वर्ग के जो दुकानदार है उन्हें भी रिलैक्सेशन दी जा रही है जिला सांबा में। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि हमें तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि लगातार फ्रंट लाइनर्स की भी हम बात कर रहे हैं, वहीं लगातार वो लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जरूरत है कि उनकी सिक्योरिटी का भी जो है पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जाए। तो बिल्कुल वहीं दूसरी ओर जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि जो दुकानें खुल रही हैं पूरी तरह से उनकी तैयारी है, बात करेंगे। पर आज एक और जो दुख की खबर कश्मीर से सामने आई, आज 2 डेथ्स वहां से सामने आए, एक सोपर से, दूसरा साउथ कश्मीर से। कल भी एक दिन में 5 लोगों ने कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण अपनी जान गंवाई थी। आज के अपडेट ले लेते हैं, सीधा साउथ कश्मीर की ओर रुख करते हैं। हमारे सीनियर साथी फिदा हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। फिदा, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि एक डेथ साउथ कश्मीर की बताई जा रही है? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की बात करेंगे, जहाँ पर आज एक और जो है डेथ हुई है कोविड पॉजिटिव की वजह से, तो यही बताया जाता है कि वो 5 काजीगुंड के रहने वाले हैं जिसकी मौत हुई थी। और उसके बाद जो ही उनकी बॉडी जो है उनके परिजनों को दी गई, तो पूरा प्रोटोकॉल से कहा गया उनको कि जो इनके आखिरी रसूमात है वो होने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पे एक बार फिर जो अभी मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है यहाँ पे कश्मीर घाटी में कोविड-19 की वजह से, जहाँ सुबह भी एक दुखद समाचार जो है वो हमें मिली और आज एक बार फिर दुखद समाचार जो है वो 11 बजे के आसपास मिली है, जब एक की और मौत हुई है कोविड पॉजिटिव की वजह से। हालांकि डॉक्टरों के साथ हमारी बात भी हुई है, तो डॉक्टरों का यही कहना है कि हमारी हर संभव कोशिश रहती है कि जितने भी कोविड पॉजिटिव जितने भी मरीज है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पे एक और खुशखबरी जो है वो ये है कि 35 लोगों को आज जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ट्रॉमा जो है यहाँ पे बीजबेड़ा में उनको घर भेजा गया है। और वहाँ पर जो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है हमारे, उन्होंने गुलिस्तान के साथ बात करते हुए यही कहा कि कोशिश यही रहती है और डॉक्टरों की भी यही कोशिश रहती है। और डॉक्टर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है बीजबेड़ा के, तो उन्होंने भी हमारे साथ बात करते हुए यही कहा कि डॉक्टरों की कोशिश हमेशा यही रहती है कि जितने भी ये पेशेंट्स हैं वो जल्द से जल्द ठीक होने चाहिए। और हम दिन रात यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो दुखद समाचार है वो हमें हर रोज मिल रही है, या तो उत्तर कश्मीर से, या तो दक्षिण कश्मीर से, या तो फिर सेंट्रल कश्मीर से। आज जिस तरह से सुबह से अभी तक जो 2 लोगों की मौत हुई है वो चिंता का विषय है, और लोगों को चाहिए कि वो अभी भी अपने आप को ठीक करने के लिए अपने घरों में ही रहे। तभी तो यहाँ पे जो ये कोविड पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव से तभी हम लड़ सकते हैं जब हम घरों में रहेंगे, डिस्टेंस का पालन करेंगे और साथ ही साथ मास्क पहन के बाहर निकलेंगे। प्रियंका जी, तो फिदा लगातार हम अपडेट तो कोरोना वायरस के रिगार्डिंग दे रहे हैं, और कल जिस तरह से सरपंच किलिंग जो हुई थी उसको लेकर क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आया है? देखिए बिल्कुल, अगर हम कल की घटना की बात करके जिसमें सरपंच जो है वो मारा गया है, उसके बाद जो उनको श्रद्धांजलि है वो जम्मू में दी जाए, क्योंकि जो उसकी मैयत है वो जम्मू भेजी गई है कल शाम को ही, और उनके परिजन जो है वो उनके साथ थे। लेकिन कहीं ना कहीं पे वो दुखद समाचार जो है वो कल यहाँ पे हुआ है। उसके बाद हालांकि सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके की नाकाबंदी की थी, लेकिन जो हमलावर थे वो वहाँ से भागने में कामयाब हुए। लेकिन आज की बात करेंगे, आज यहाँ पर जिस तरह से कोविड की एक और मौत हुई है दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में, वो चिंता का विषय है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साउथ कश्मीर से तमाम जानकारी फिदा पहुंचाने के लिए। फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे। साउथ कश्मीर से जो डेथ सामने आई है और वो आपको बता दे, उसकी जानकारी फिदा ने दी। वहीं दूसरी ओर सोपर से जो डेथ सामने आई है वह बताया जा रहा है कि एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए जब अस्पताल ले जाया गया पता चला कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है। तो बिल्कुल वहीं दूसरी ओर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं, पर आज हम अपडेट करेंगे जिन जिन लोगों की परेशानियां हैं उनके बारे में हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे, पर जो आपकी परेशानियां हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलेगा। बिल्कुल, तो बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें गुलिस्तान लाइव फीड से ज्वाइन भी किया है। MD अजहर डार हमारे साथ है जो कह रहे हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा लॉकडाउन है
श्रीनगर की बात करें कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आधी दुकानें खुली हैं और आधी बंद हैं। सुबह पुलिस ने बंद भी करवाई, उसके बाद फिर से जो है लोगों ने दुकानें खोल दी और लोग जो हैं बिना मास्क पहने हुए बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्ट्रीट वेंडर्स भी जो है बिना मास्क पहने हुए जो है सामान अपना बेच रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें जेके न्यूज पॉइंट के पेज से भी ज्वाइन किया है, उनका भी मेंशन कर देते हैं। इम्तियाज अहमद राठर अवंतीपुरा से ज्वाइन कर चुके हैं, हयात वानी हमारे साथ हैं और साथ ही गुलशन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो लिख रहे हैं Which lab is showing perfect result? Now this is the big tension for us. तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार पहले पॉजिटिव आता है, फिर नेगेटिव आता है, रिपोर्ट में पहले नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है, ये जो कंफ्यूजन है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन फिलहाल बनी हुई है। बिल्कुल। और एमटी जिस तरह आपने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लगातार कश्मीर से जो है इस तरह के विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं। कुछ जगहों पर जो है भीड़ देखने को मिल रही है और लोग जो है बिना मास्क पहने हुए बाहर घूम रहे हैं और लगातार जिस तरह की सिचुएशन बनने जा रही है, पर फिर भी लोग जो है इसको सीरियसली नहीं ले रहे। तो लोगों को अभी भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल हमें ज्वाइन कर चुके हैं आकिब फारूक, जो लिख रहे हैं स्कूल रीओपनिंग के बारे में बताइए। तो आपको बताते हैं अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है और हालात इस तरह के हैं कि हमें नहीं लगता कि जल्द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोला जाएगा। और वहीं रहमान बाबा हैं, गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून। मोहम्मद अल्ताफ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, अरुण अब्रोल हैं और साथ ही आशिक वानी हैं। अरुण अब्रोल के साथ साथ सुहेल भट्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शकील गनई हैं, चंद्र शर्मा है, मोहम्मद अल्ताफ के साथ साथ इम्तियाज अहमद भी हैं। जी बिल्कुल। वहीं हसीना बेगम बारामूला से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और लिख रही हैं, हाय फ्रेंड, अल्लाह आपको खुश रखे और गुड जॉब। थैंक यू सो मच हसीना फॉर योर ब्लेसिंग्स। और साथ ही गुलजार हमारे साथ हैं, कश्मीर से ज्वाइन कर चुके हैं। और बट नुमान है, हाय लिख रहे हैं। और वहीं मुजामिल महराज हमारे साथ हैं। आफ्ताब अहमद मेंढर के कैसों के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको बता दें, मेंढर में बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों द्वारा। जैसे कोई नया अपडेट आएगा अब तक हम जरूर पहुंचाएंगे। वही उपल है हमारे साथ और साथ ही रंजीत कौर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी राजू सोफी हमारे साथ है, फारूक उल रहमान भट्ट हमारे साथ बांडीपुरा से ज्वाइन कर चुके हैं, GH नाबी हमारे साथ है, गुड न्यूज़ लिख रहे हैं। और इनामन खान हमारे साथ हैं, जो लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ किया नहीं है। तो बिल्कुल इनामन लगातार हमें जो है अब खुद ही समझना होगा। और साथ ही गुलजार हमारे साथ हैं और राजू सोफिया में ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल विजय भारती हैं, वही ऊपर हैं, विजय भारती के साथ शहनाज हैं और साथ ही मोहम्मद शोएब हैं हमारे साथ, जो लिख रहे हैं कश्मीर में पार्क्स की बात करें तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे हैं और प्रिकॉशंस भी नहीं ले रहे हैं। कश्मीर में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है पर लोग नहीं समझ रहे हैं। तो बिल्कुल ज़रूरत है इन सब बातों को भी समझने की। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से जैसे अगर सैनिटाइजर्स की बात की जाए तो सैनिटाइजर्स को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं कि सैनिटाइजर्स में भी बीच में जो गड़बड़ की जा रही है, वो बहुत सारी ऐसी कंपनी सामने आ चुकी है जो है डुप्लीकेट जो है सैनिटाइजर्स बनाए जा रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जो है सैनिटाइजर्स लेते वक्त बहुत ख्याल रखना है। और दूसरी ओर की सबसे बेहतर जो डॉक्टर्स की भी सलाह है कि जो सोप है वही उसे इस्तेमाल करें जब तक आप घर के अंदर हैं। तो बार बार जो है अपने हैंड जो है सोप से ही जो है वॉश करें, क्योंकि लगातार जिस तरह बहुत सारी कंपनीज के अलग अलग सैनिटाइजर सामने आ रहे हैं पर वो इतने जो है फायदेमंद नहीं साबित हो रहे हैं। तो बिल्कुल शकील गनई हैं, मुश्ताक लावे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जुबैद तांत्रे हैं हमारे साथ, जो लिख रहे हैं नो रिलीजन इज अलाउड टू किल एनीवन, इट मे बी ह्यूमन और एवरीवन शुड कंडेम द यस्टरडे किलिंग। तो बिल्कुल कल बेहद ही दुखद हादसा जो हुआ है कल कश्मीर में, उसको सभी बहुत ही अफसोसजनक है। और वहीं राजपूत मशिंदर हमारे साथ हैं, खान आसिफ हैं, जावेद हैं हमारे साथ और उज़ैर जावेद के साथ विजय भारती ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद मुदासिर हमारे साथ है, मलिक इम्तियाज हमारे साथ हाई लिख रहे हैं। और नज़ीर अहमद पूछ रहे हैं कि बस सर्विस कब ओपन होगी बारामूला में। तो नज़ीर फिलहाल बात करें जिस तरह कश्मीर के ज़्यादातर जो है डिस्ट्रिक्ट जो है इस वक्त रेड जोन में, तो फिलहाल जो सिचुएशन बनने जा रही है लगातार जिस तेज़ी से कोरोना के मामले जो हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिलहाल पब्लिक अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो अभी नहीं, शुरुआत उसकी कश्मीर में हो सकती है। बिल्कुल हमारे साथ और भी व्यूअर्स हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात करें जिस तरह से जसलीन जो लोग नहीं एंटर कर पा रहे हैं जम्मू में और जिनका रोजगार यहाँ पे है, उनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशली पंजाब के लोगों की अगर हम बात करें तो वो लखनपुर से एंटर यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका रोजगार सफर हो रहा है, उनके जो वेतन है वो भी अब उन्हें नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल लगातार अगर अपने प्रवेश द्वार की बात करें जो कि लखनपुर है, और जो लोग प्रियंका पंजाब से जो है कठुआ में कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ काम करते हैं, कुछ बड़ी
रमना में आते हैं, रोज उनका आना जाना रहता था। पर जिस तरह से अभी भी, जिस तरह हमने आपको बताया कि लखनपुर में अभी भी बिना परमिशन के किसी को भी जो है आने जाने की अभी भी इजाजत नहीं है, तो उस वजह से उन लोगों को जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है झेलनी पड़ी। लगातार उन्होंने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट भी किया है कि उनकी लगातार जो है उनकी जॉब जो है वो खतरे में, उनको ऑलरेडी जो है उनकी सैलरी काटी जा रही है, तो उन लोगों को जो है बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उनके लिए जो है गवर्नमेंट को कोई ना कोई अल्टरनेटिव या कोई ना कोई जो है एक सोल्यूशन वहां पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मामला बेहद ही चिंताजनक है, बेहद ही गंभीर है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि जो रोजगार है वो लोगों का बहुत ज्यादा सफर हो रहा है। अगर हम बात करें जिस तरह से रिलीजियस प्लेसेस भी जम्मू कश्मीर में नहीं खुल पाई हैं, उससे कनेक्टेड जो लोग हैं, फूलमाला वाले, प्रसाद वाले या कोई भी जिनका रोजगार मंदिर मस्जिदों से कनेक्टेड था, उनको परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि जो रोजगार लगातार सफर हो रहा है लोगों का, उनको हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे जसलीन, क्योंकि मैरिजेस की अगर हम बात करें तो मैरिजेस में सभी जानते हैं 50 से ज्यादा लोग अलाउड नहीं है, पर बैंड बाजा बारात वाले या जो भी प्रॉब्लम्स उनके कनेक्टेड हैं तो बहुत ज्यादा सफर करें, पर सरकार को उनके बारे में भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार अब जिस तरह शादी भी प्रियंका कम हो गई कोरोना वायरस के चलते हुए, जो है 50 से ऊपर गेस्ट पे और बिल्कुल शॉर्टकट जो है किया जा रहा है। उनमें जो पहले बैंड बाजा बारात की बात करें या रथ जो होता था, तो कहीं ना कहीं वो उनका बेरोजगार भी जो है छीन लिया गया है। तो उन लोगों को भी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिल रही है। तो लगातार जो गरीब है वो यहाँ पर सफर करता हुआ नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट को जरूरत है कि उनकी ओर भी जो है ध्यान दिया जाए, क्योंकि लगातार वो लोग जो है उनकी जो कहीं ना कहीं जो उनका पूरा घर जो है उसी पर निर्भर करता था, तो उन लोगों को काफी ज्यादा जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। कोरोना वायरस के मामले तो बढ़ रहे हैं, पर दूसरी ओर हम ये भी जानते हैं ये लड़ाई भी लंबी है, पर किस तरह उन लोगों का किस तरह गुजारा होगा इस बारे में भी जो है सरकार को सोचना होगा। तो बिल्कुल प्रोग्राम के अंत में कमेंट्स ले लेते हैं आपके, जो भी व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ इस प्रोग्राम में लाइव जुड़े। शकील हुसैन सीधा सऊदी अरेबिया से ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही अहमद रियाज हैं हमारे साथ, मोहम्मद तारिक मोहम्मद हैं जो पुंछ से ज्वाइन कर चुके हैं और लिख रहे हैं मैम पुंछ के मेंढर की अगर बात करें यहाँ पे हालात बेहद ही खराब है, यहाँ गरीब की कोई मदद नहीं कर रहा, रोजगार लोगों का छिन चुका है। तो बिल्कुल इसी मसले पर हम बात कर रहे हैं आज। कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों पर हम बात नहीं कर रहे हैं, जो लोगों का रोजगार छीना जा रहा है या सफर हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वहीं मोहम्मद शोएब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल राठर हमारे साथ हाय लिख रहे हैं, हैदर अली हमारे साथ हैं और मलिक इम्तियाज हमारे साथ है जो गुड लिख रहे हैं, और जिशान रैना हमारे साथ है गॉड ब्लेस यू लिख रहे हैं। तो एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त हमें गुलिस्तान चैनल पर देख रहे हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही रहता है कि आप लोगों के जो है कोई भी प्रॉब्लम्स है आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पे जो है ये लाइव साथ पे चल रहा होता है, वहां पर जाकर जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं, और हम आपका कमेंट का इंतजार करते हैं और हम आपके कमेंट्स जो है यहाँ पर लेते हैं इस प्रोग्राम के जरिए। बिल्कुल पारे हमारे साथ है, लिख रहे हैं आई सेंड यू अ वीडियो एट योर व्हाट्सएप नंबर प्लीज पे अटेंशन। तो बिल्कुल हम जो भी वीडियोस हमें व्हाट्सएप पे आई हुई हैं उन्हें चेक करेंगे और जो भी आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उसे हम पेज पे जरूर शेयर करेंगे। जावेद पठान हमारे साथ है, हेलो लिख रहे हैं, और एमडी अजहर हमारे साथ है जो लिख रहे हैं हमेशा से ट्रांसपोर्टर्स जो हैं सफर करते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको भी कुछ रिलीफ दें। बिल्कुल उजैर जावेद लिख रहे हैं कि आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, तो बिल्कुल उजैर जावेद अगर आपका कमेंट स्किप हो गया हो तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं। वहीं मोहम्मद अल्ताफ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही इम्तियाज अहमद राठर जो हर रोज़ हमारे साथ लाइव इंटरेक्शन में ज्वाइन करते हैं, गुलाम अली हैं, शकील हुसैन सीधा सऊदी अरेबिया से ज्वाइन कर चुके हैं, गुलाम मोहम्मदीन और अहतिसाम असगर हैं हमारे साथ। जी जावेद पठान हमारे साथ हैं, रामबन से जी आर लोन हमारे साथ डोडा से जुड़ चुके हैं जो कह रहे हैं कि डोडा की कोई न्यूज़ तो मनोहर फिलहाल अभी तक जो है कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है डोडा से, और हम यही होप करते हैं कि आए भी ना। और परवेज़ लोन हमारे साथ हैं, हेलो लिख रहे हैं, और मोहम्मद रफ़ीक लोन हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं एसपीओ के बारे में भी कुछ बोलें। तो बिल्कुल लगातार हम वो इशू भी हाईलाइट करते हैं क्योंकि बहुत सारे एसपीओ हमें कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं मैम हमारे इशू की बात की, क्योंकि हम भी अपनी जान पर खेलकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उसके बावजूद जो उनका सैलरी का इशू है उस पर सरकार को गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर सर जोहन राजा है वो लिख रहे हैं कि ऑल द डेली वेजेस विल गो ऑन हंगर स्ट्राइक फ्रॉम 10th of June, वी विल नॉट गो होम until all die due to the hunger strike। बिल्कुल, क्योंकि डेली वेजेस की अगर बात की जाए उनका भी रोजगार कहीं ना कहीं छिन गया है, कईयों को सैलरी नहीं मिली है, कईयों को काम से निकाल दिया गया है, और उसके बावजूद भी कुछ डेली वेजेस भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं जो लिख रहे हैं कि हम हंगर स्ट्राइक पर जाएंगे पर वापस नहीं जाएंगे, हमें हमारा रोजगार वापस चाहिए। तो बिल्कुल सरकार को इनकी प्रॉब्लम्स की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, ना ही ध्यान देने की जरूरत है बल्कि सॉल्व करने की भी जरूरत है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ जिशान रैना हमारे साथ कुपवाड़ा से ज्वाइन कर चुके हैं, और नाजिर अहमद हमारे साथ है, वहीं
हैदर अली भी हमारे साथ है। हाय, नमस्कार लिख रहे हैं, आपको भी हमारी ओर से नमस्कार। तो बिल्कुल जाते जाते हम बस इतना बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन कब वर्स्ट से वर्स्ट हो जाए ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लापरवाही आपको बिल्कुल भी बरतनी नहीं है, अपनों का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है और बाकियों के बारे में भी सोचना है। अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो एक बहुत बड़े अंजाम की ओर रुक कर सकती है। तो बिल्कुल आप प्रण लीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सेफ्टी को जो है खुद ध्यान रखें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो अपनी ओर से ऑर्डर्स और जो है निकाल रही है, पर उस पर हम कितना अमल कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये हमें करना है, अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना है, क्योंकि हमारी सेफ्टी जो है हमारे हाथ में। कोविड-19 पॉजिटिव के आंकड़े आपके सामने हैं, डेथ्स के आंकड़े आपके सामने हैं, सिचुएशन आप साफ तौर पर देख सकते हैं और खुद ही समझ सकते हैं कि इस वक्त समझना कितना जरूरी है कि सिचुएशन और खराब ना हो जाए। हम सब मिलकर एकजुट हों और इस लड़ाई के खिलाफ लड़े भी और इस पर जीत भी हासिल करें। जी बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। कल भी हमारे साथ 2 से 2.5 लाइव प्रोग्राम में जुड़ना ना भूलिएगा। नमस्कार।